वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। आपको कहा जा रहा है कि आप कनेक्ट होना है, आपको परमात्मा जी से आपको कनेक्ट होना है, अपने इंट्यूशन से। आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आपको लग रही है कि आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मनी की प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है, तो वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी है। आप सोल्यूशन की तरफ ध्यान दीजिए। आप सोल्यूशन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप अपनी रेमेडी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, आप अपनी हीलिंग की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। भले ही आप कितना भी कहें कि आप कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें वर्क नहीं कर रही है। तो जो एक चीज़ें वर्क नहीं कर रही है, तो आपको कहा जा रहा है कि उसे उस तरीके से देखिए कि आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। बेहतर से बेहतरीन आपको करना है अपने कर्मा को। ठीक है, आज आपके लिए आकाशिक रिकॉर्ड से निकालेंगे और हम देखते हैं कि क्या मार्गदर्शन आपके लिए आ रहा है। तो अच्छे से प्रणाम कर लीजिए। यदि आप रेमेडी सीखना चाहते हैं, हीलिंग सीखना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो हम आपके लिए आकाशिक रिकॉर्ड से आप अच्छे से प्रणाम कर लीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखिए, यहाँ पर किसी के लिए ये नज़र आ रहा है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो है ना लड़ाई कर रहे हैं। मतलब अपने मन में ही आपको कुछ चाहिए है, और ये मुझे पर्सनल लाइफ में भी किसी के लिए नज़र आ रहा है। यदि आपकी एज ज़्यादा है तो आप ये समझ सकते हैं कि आपको कोई आपका अपना है जो आपसे दूर किया जा रहा है। ठीक है, तो वो आपको चाहिए, वो उनसे आप अनकंडीशनल लव करते हैं। यदि आप मैरिड हैं तो आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि कोई है जिसकी नज़र आपके सोलमेट की तरफ है। ठीक है, तो आप ये चाहते हैं कि जो कुछ भी पास्ट लाइफ में हुआ उसके लिए आप माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, माफ़ी मांग रहे हैं, क्योंकि आपके कार्मिक स्थिति रही है। आपने जो भी कर्मास किए हैं उस कर्म के फल की वजह से सारी चीज़ें हुई हैं। ठीक है, दी आकाशिक ट्रेंड, कहीं ना कहीं जो हम बोते हैं वही हमें मिलता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी किसी के लिए रिसीव हो रही है कि आप किसी के लिए अनकंडीशनल लव जो है सेंड कर रहे हैं, और वही चीज़ें आपकी तरफ आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर पास्ट की एनर्जी में ऐसा था कि आप किसी से अनकंडीशनल लव सेंड करते थे किसी को, लेकिन वो उस व्यक्ति को आपके इमोशन का, आपके भावनाओं का कोई भी कदर नहीं था। यही कारण है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति की स्थान काफ़ी स्टेबल हुई। ठीक है, ऐसा लगा आपको कि ये व्यक्ति आपके लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी लेकर आएंगे या आपके लिए एक हैप्पी टाइम लाएंगे, लेकिन ये आपके कार्मिक थे। ठीक है, ये जिनके लिए भी मैसेजेस है, दो अलग अलग तरीके का मैसेज है। एक किसी के लिए ऐसी एनर्जी बिल्कुल रिसीव हो रही है कि किसी ने आपकी वैल्यू नहीं की, और ये चीज़ें पास्ट लाइफ से चली आ रही है। ये जो कार्मिक है ये आपके लाइफ में पास्ट लाइफ से चले आ रहे हैं। पास्ट लाइफ में भी आप एक क्वीन की एनर्जी में थे, आपके साथ जो व्यक्ति है वो किंग की एनर्जी में थे। वो कहीं ना कहीं किसी ऐसी स्थिति की वजह से या कुछ अपने कार्य की वजह से जब वो दूर आपसे हुए, तब ये व्यक्ति आपके लाइफ में एंटर किए। ठीक है, ये नो मैटर, मैं फिर से कहूँगी, आपका एज चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो एनर्जी रिसीव हो रही है यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये फिर से रिपीटेशन में आ रहा था इस लाइफ में। इस लाइफ में भी आपका जिनके साथ कनेक्शन है वो आपको उतना, जिसे कहते हैं, वैल्यू नहीं कर रहे थे, या वो उतना पैम्परिंग आपके लिए दिखा नहीं रहे थे, या वो क्या फील करते हैं आपके लिए, आप उनके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, ये व्यक्ति नहीं दिखा पा रहे थे। तो फिर से इस व्यक्ति की एंट्री हुई आपके लाइफ में। लेकिन इस लाइफ में क्योंकि आप कनेक्ट हैं, आपके साथ आपके असेंडेंट मास्टर्स हैं, द किंग ऑफ रोजेस, ये इस वजह से हुआ ताकि आपके जो कनेक्शन में जो व्यक्ति है या जो आपके सोल फैमिली मेंबर है वो आपकी वैल्यू समझ पाए, जो आपके कनेक्शन में वो आपकी वैल्यू समझ पाए, वो समझ पाए कि आप कितने कीमती हैं।
पास्ट लाइफ में उन्होंने कहीं ना कहीं आपको खो दिया था, इस लाइफ में वो आपको ना खोएं, ठीक है। किसी भी प्रकार से उनको अपने लाइफ में फिर से कार्मिक बैगेजेस क्रिएट नहीं करना था, और यही चीज़ें आपके लाइफ में, ये सारी चीज़ें किसी और के लेसन लर्न के लिए थी, ये आपके लिए नहीं थी। आपके लिए सारी स्थिति पॉजिटिव थी। यदि ये व्यक्ति जो कार्मिक है वो भी आपके लाइफ में आए तो उन्होंने आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। ये व्यक्ति आपके साथ जो व्यक्ति है प्रेजेंट में, उनके कार्मिक, उनके साथ उन्होंने उनको डिस्टर्ब किया, क्योंकि इन्होंने पास्ट लाइफ में ये सारी चीज़ें की थी। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति ये समझाना चाहते थे उनको कि इनकी एक जिम्मेदारी है, एक कर्तव्य है, वो इस तरीके से इस लाइफ में समझाए। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, जब आप अपने किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं करते हैं, कहते हैं ना कि एक समय के बाद वो चीज़ें आप खो देते हैं। जब आप खो देते हैं तो उस चीज़ का पछतावा आपको होता है। यही चीज़ें कहीं ना कहीं देखिए इस लाइफ में, चाहे आपको जितना भी डिसबैलेंस फील हुआ हो, आपको लगा हो ये व्यक्ति बहुत अच्छा बात करते थे, बहुत अच्छा आपके बारे में बोलते थे, बहुत गुड विशेष ये आपको देते थे, इन्होंने कभी भी आपके लिए वो चीज़ें, टॉक्सिक चीज़ें नहीं की जो आपके साथ रहने वाले व्यक्ति ने आपके लिए किया। तो ये व्यक्ति आपके लिए निगेटिव थॉट के साथ नहीं आए थे, लेकिन इस व्यक्ति को आपके इस लाइफ में भी इस वजह से भेजा गया था ताकि किसी व्यक्ति को, द किंग का प्रोसेस, आपकी वैल्यू हो, ठीक है। जिस व्यक्ति के साथ आपका आगे का जो फ्यूचर है, जिस व्यक्ति के साथ आपका आगे लाइफ पर्पस, उनको पहले आपकी वैल्यू करना जरूरी था, उनको अपने ईगो से बाहर निकलना जरूरी था, उनको अपने कर्तव्य को, उनको अपने जो कार्मिक स्थिति है उसको क्लींस करना जरूरी था। और आपके तरफ उस प्रकार से जैसे आप हैं, देखिए क्वीन की एनर्जी कितनी ब्यूटीफुल है, आप जैसे पोलाइट हैं वैसे ही पोलाइट आप डिजर्व करते हैं, ये इनको जानना जरूरी था। ये आपके सोल फैमिली मेंबर में भी बहुत लोग हो सकते हैं जिनको आज के समय में आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो रही, जब आप उनसे डिस्टेंस हो गए, जब आप उनसे मिल नहीं पा रहे, जब आप उनसे बात नहीं कर पा रहे, तो वो आपको काफ़ी मिस करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप इमोशनली कैसे डिटैच हो गए उनसे, ठीक है। तो ये चीज़ें फील होती है जब आप पूरी तरीके से परमात्मा जी से कनेक्ट हो जाते हैं, तो आप बहुत लोगों से डिस्टेंस क्रिएट करने लगते हैं या आपके लाइफ में डिस्टेंस आ जाता है। तब कहीं ना कहीं उनको फील होता है जिन्होंने आपकी कभी वैल्यू नहीं की, जिनको ये लगा कि ये तो मेरे पास है या ये तो हमारे रिलेटिव है, हमारे रिश्ते में ये तो रहेंगी नहीं। जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है, जब आप कनेक्ट होते हैं तो आप अपनी वैल्यू को समझते हैं, तब आप अपने ऑरा के अंदर रहना पसंद करते हैं। आप अपने ऑरा में किनको एंटर देते हैं, आपके आसपास भी जो व्यक्ति हैं उनको आप कितना जो है उस बाउंड्री के अंदर आने देते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप अवेकनिंग के बाद फील करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके किसी सोल फैमिली मेम्बर को भी ये चीज़ कहीं ना कहीं खल रही है और वो इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि उन्होंने पास्ट में बहुत बड़ी गलती की है, ठीक है। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से चली आ रही है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये स्थिति आपके लाइफ में बदलाव हो रहा है। किसी व्यक्ति, किसी के लिए ये मार्गदर्शन है कि यदि आप किसी पर्सनल कनेक्शन में हैं तो आपके जो पर्सन है उनको इस गलती का एहसास कराया जा रहा है और बार बार कराया जा रहा है, क्योंकि उनके थर्ड आई चक्र पर ब्लॉकेजेस है, जिसकी वजह से वो उन चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं। पर उनको बार बार जो है स्ट्रॉन्ग वार्निंग दिया जा रहा है कि अभी इस लाइफ में भी आपको समझने की आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही अलग एनर्जी है और इसके लिए, इस कार्य के लिए मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि 4 से 5 आपके असेंडेंट मास्टर्स हैं, ठीक है, जो आपको इस प्रकार से काफ़ी अनकंडीशनल लव सेंड करते हैं, आपको काफ़ी खुश देखना चाहते हैं, आपके लाइफ में अबंडेंस लाते हैं। ये जो व्यक्ति है आपके आसपास, ये व्यक्ति जो है ना काफ़ी ओवर थिंकिंग करते हैं कि आपके लाइफ में सब कुछ कैसे सडन चमत्कारी रूप से आ रहा है। इनको ये नहीं पता कि इन्होंने पास्ट में अपने पैर में कुल्हाड़ी कहीं ना कहीं मारी है, आपके तरफ डिसरिस्पेक्ट करके, आपकी वैल्यू ना करके। लेकिन ये भी समझ पा रहे हैं कि कोई और भी व्यक्ति है जो आपके बारे में लगातार सोचते हैं, ठीक है। जिस वक्त में इन्होंने अपने मन में, अपने सोल से
इन्होंने आपसे डिस्टेंस क्रिएट किया, उसी वक्त में आपके लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन आया, जिसे ये व्यक्ति समझ पा रहे हैं लेकिन भर नहीं पा रहे हैं। इस व्यक्ति का जिस तरीके से आपने इनको सम्मान दिया, जिस प्रकार से आपने इनको अनकंडीशनल लव सेंड किया, आज की स्थिति में ये व्यक्ति समझ पा रहे हैं कि आपके मन में कुछ अलग चीज़ें आ गई हैं, आप बहुत अलग हो चुके हैं, बहुत ही आपने सच्चाई का सामना कर लिया है, आप मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना आपने बंद कर दिया है। ठीक है, आप किसी के भी पीछे नहीं चाहते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ परमात्मा जी से प्रेम करते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी और बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी है। तो आप जब कनेक्ट करते हैं डिवाइन जी से, आप जब कनेक्ट करते हैं परमात्मा जी से, तो आपके लिए कुछ भी चीज़ें डिसबैलेंस करने वाली नहीं होती है, सारी चीज़ें बैलेंस हो जाती है, क्योंकि आप खुद के अंदर जाते हैं। ये व्यक्ति चाहे कितना भी आपके सामने में दिखाए, ये ज़्यादा समय तक स्पिरिचुअल वर्क नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये यदि आपको ऐसा दिखाएं भी तो भी अपने अंदर नहीं जा पाते हैं। व्यक्ति मेडिटेशन क्यों नहीं कर पाता, अपने अंदर क्यों नहीं जा पाते? एक तो चंचलता की वजह से वो ज़्यादा समय तक एक स्थान में नहीं टिक पाते, दूसरा अपने अंदर जब वो झांकते हैं तो उनको ब्लैकनेस नज़र आता है, उनको वो चीज़ें नज़र आती है जिसके बारे में कभी आप बात करते थे तो इनको एक क्रोध आता था कि ये व्यक्ति मेरे बारे में ऐसा बात करते हैं, जिसकी वजह से ईगो क्लैश होते थे। लेकिन जब खुद के अंदर देखना पड़ रहा है तो इनको वो चीज़ फील हो रहा है कि हाँ, इनके अंदर काफ़ी सारी ऐसी टॉक्सिसिटी है जिसको निकालना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये किंग की एनर्जी में द क्वीन के लिए, द क्वीन ऑफ रोजेस के लिए, द किंग ऑफ रोजेस की एनर्जी में नहीं आते, चाहे ये कोई भी हो, तब तक आप लोगों के बीच में डिस्टेंस यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। लेकिन आपके लिए ना ही कार्मिक की स्थिति में वो चीज़ें थी जो आपको स्टक करे, ना ही आज की एनर्जी में है, क्योंकि मैं ये देख पा रही हूँ कि बहुत से लोग आपके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत से लोग आपके ऑरा से अट्रैक्ट हो रहे हैं, और इस व्यक्ति को आने वाले समय में चाहे ये जो भी है, इनको काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होने वाला है आपके लिए। इनको अपनी गलती का आज जो एहसास है 10%, 20%, वो बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि एक ऐसा समय आने वाला है जब ये रोते हुए आपसे माफ़ी मांगेंगे। फ्यूचर का कार्ड क्योंकि ये नज़र आ रहा है, जहाँ पर आपको ड्रीम चैनल्स हो रहे हैं, जहाँ पर इन्होंने जो कुछ छुपाया है आपसे, वो चीज़ें आपको ड्रीम के माध्यम से आप तक आने वाला है, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपसे बहुत कुछ छुपाया, बहुत कुछ छल किया है। ठीक है, बहुत सारी बातें झूठ बोल, इनके अंदर बहुत निगेटिविटी है, बहुत कालापन है अंदर में। इस वजह से ये व्यक्ति जो है ध्यान में नहीं जा पाते, इस वजह से ये व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यही कारण है कि डिवाइन इंटरवेंशन आपके लाइफ में हो रहा है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके पास्ट से कोई किसी व्यक्ति को अभी डिवाइन इंटरवेंशन में भेजा जाएगा। यहाँ पर किसी के लिए ऐसी एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इनको बहुत समय यहाँ पर दिया जा रहा है। यहाँ पर जो जैसे कहते हैं ना कि जब हम 3D में रहते हैं ना, योजनाएं बनती है, तो यहाँ पर आपके असेंडेंट मास्टर्स, आपके एंजल से देख पा रहे हैं कि इस व्यक्ति की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस फील होता है। अभी आप जितने आगे बढ़ सकते थे आप उतना ही स्टक हो रहे हैं, तो यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन बहुत जल्द होगा। ठीक है, और यहाँ पर किसी पास्ट के व्यक्ति को आपके लाइफ में यहाँ पर भेजने के, वो कोई भी हो सकते हैं, वो आपके सोल फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई ब्रदर और सिस्टर, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, जिनके साथ आपका एक इमोशनल बॉन्ड होगा, और उसके बाद जो आपकी तीव्र गति से आप अपने स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ेंगे या अपने वर्क में आगे बढ़ेंगे, और आप काफ़ी, जैसे ये रोज़ होता है ना कैसे खिलते हैं, अभी आप एक प्रकार से ना मुरझाए से रहते होंगे, बहुत ज़्यादा दुखी फील करते हैं, बहुत ज़्यादा इलनेस आपको फील होता है, क्योंकि जो एनर्जी है आपके आसपास वो वैसी एनर्जी है। और इस चीज़ को आपने पास्ट लाइफ में भी फील किया है, पास्ट में भी आपने बहुत कंप्रोमाइज़ किया है, बहुत ज़्यादा मैनेज आपने किया है, बहुत ज़्यादा बैलेंस आपने किया है। एक ऐसा होता है ना कि एक घड़ा जो है भर गया है, अब वो छलक रहा है। तो अब ये स्थिति, क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ जाते हैं तो आप जितना प्रेम करते हैं परमात्मा जी से, उससे कहीं ज़्यादा परमात्मा जी आपसे प्रेम करते हैं, और वो आपको बिल्कुल भी डिसबैलेंस नहीं देखना चाहते। यही कारण है कि आपके लिए पर्दे के पीछे बहुत सारे कार्य होते हैं, जो लॉन्ग फ्यूचर है उसे आप नहीं देख पाते। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके असेंडेंट मास्टर्स आपके लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं तैयार कर रहे हैं, ऐसी योजनाएं बना रहे हैं जिसमें आप एक क्वीन की तरह होंगे।
जिसमें एक फ्लावर की तरह, एक फूल की तरह आपका ग्रोथ होगा, ठीक है। एक मुरझाने वाली जो एनर्जी है, जो कार्मिक स्थिति है, जो टॉक्सिसिटी है, वो हट रही है, क्योंकि कुछ ऐसे कार्मिक भी हैं जो आपको काफ़ी अप्रिसिएट कर रहे हैं। और ये व्यक्ति जो आपके साथ आज है, उनको एक फाल्स ईगो है, जिसकी वजह से वो आपको दिल से अप्रिसिएट नहीं कर पा रहे। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।